आज हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ए फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि किसी वस्तु का रंग क्या है, उसकी कठोरता कितनी है, उसकी दृढ़ता कितनी है, उसका भाव कैसा है, उसका घनत्व, द्रव्यनांक अथवा कथनांक इत्यादि। इन सभी को ही भौतिक गुण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू कर बता सकते हैं, टच करके, जिन्हें हम स्मेल करके बता सकते हैं, जैसे एसिड खट्टे होते हैं, या फिर जिनको हम मीज़र कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं, जैसे कि किसी वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट अथवा बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक कितना है। The interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। जब किसी पदार्थ की किसी अवस्था का अंतः रूपांतरण हो जाता है, मतलब कोई वस्तु सॉलिड है, वो लिक्विड में या फिर गैस में कन्वर्ट हो गई, या फिर गैस से लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, तो उस चेंज में कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और ना ही केमिकल नेचर, जो उस वस्तु की रासायनिक प्रकृति है, उसमें कोई परिवर्तन आता है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट को भी हम फिजिकल चेंज ही कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, भौतिक परिवर्तन पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, एंड रेयर एंड आर रिवर्सिबल, और ये उत्क्रमणीय होते हैं। मान लीजिए आपने पानी को ठंडा करके बर्फ़ में बदल दिया, तो बर्फ़ से फिर दोबारा पानी बदल सकता है, अर्थात अपने पहले वाली अवस्था में दोबारा आ सकते हैं। आपने एक रबड़ बैंड को खींचा, बहुत लंबा हो गया, छोड़ा, फिर से वो छोटे साइज़ का हो जाएगा। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन क्या हुए, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कोई वस्तु कितने टेम्परेचर पे गलती है या कब वो बर्फ़ बनती है उसकी। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, किसी वस्तु का क्वथनांक कितना है या उसका संघनन क्या है। फॉर्मिंग ए सेपरेबल मिक्सचर, या इस प्रकार का मिश्रण जिसे हम बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं, वो सब फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन होंगे। आल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, बर्फ, जल और वाष्प, आल लुक डिफरेंट, सभी अलग अलग दिखते हैं, एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को भी दर्शाते हैं, बट दे आर केमिकली द सेम, वे रासायनिक रूप से समान ही होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यदि बर्फ से जल या जल से बर्फ बन जाए तो वो एक फिजिकल चेंज हुआ। आइसक्रीम गर्मी के कारण पिघल गई, और पिघली हुई आइसक्रीम को हमने फ्रिज फिर से दोबारा से जमा दिया, तो वो भी एक फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन ही हुआ। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, जल और खाना बनाने वाला तेल दोनों ही द्रव पदार्थ हैं, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, परंतु उनके रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, उनके रासायनिक प्रकृति जो है, गुण जो हैं, वो अलग अलग हैं। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, उनकी गंध और उनकी ज्वलनशीलता भी अलग अलग है। हम जानते हैं ऑयल बर्न्स इन एयर, तेल तो हवा में जल जाता है, आग लग जाती है उसको, वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, पानी आग को बुझाता है। इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल एंड दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो ये देखिए, तेल और जल की जो है वो रासायनिक प्रकृति अलग अलग है। तो हमने जाना कि जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं, जिनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। अब बात करते हैं बर्निंग की, जलने की, दहन की। बर्निंग इज ए केमिकल प्रोसेस, जलना सदैव ही एक रासायनिक परिवर्तन होता है।
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो ए चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। और जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में ही परिवर्तन ला देता है। मान लीजिए आपने किसी लकड़ी को जलाया तो राख बन जाएगी, एक नया पदार्थ बनेगा। लकड़ी और राख की केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट ए न्यू सब्सटेंस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम एक नया पदार्थ पाते हैं। ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अब बात है कि कब पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, सूचक हैं, जो हमें बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं। जैसे कि नंबर 1 है चेंज इन टेम्परेचर, अनदर है चेंज इन कलर, इफ एनी गैस प्रोड्यूस्ड, इफ एनी लाइट प्रोड्यूस्ड एंड इफ एनी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। यदि परिवर्तन होते हुए तापमान में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, कोई प्रकाश का उत्सर्जन हो, किसी गैस का उत्सर्जन हो, या फिर कोई अवक्षेपण प्रेसिपिटेट बन जाए, तो ये इंडिकेटर हैं केमिकल चेंज के, रासायनिक परिवर्तन के, और साथ में ही केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के भी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। रासायनिक परिवर्तन होगा, एक नया पदार्थ बनेगा, एंड टेंड टू बी इरिवर्सिबल, और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात फिर से पहले वाली स्थिति दोबारा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने दूध से दही बना दिया, तो दही से दूध दोबारा नहीं बनेगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा चेंज होगा, केमिकल होगा या फिजिकल, रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइटनिंग ए मैच, एक माचिस जलाई हमने, और हमने अभी जाना कि जलना, दहन, कंबशन इज ऑलवेज ए केमिकल प्रोसेस, ये हमेशा ही एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जलना एक केमिकल चेंज है। सेकेंड है मेल्टिंग चॉकलेट, पिघली हुई चॉकलेट को आप फ्रिज में रखेंगे, वो जम जाएगी फिर से, तो इट मीन्स ये फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग वाटर टू मेक आइस, आपने पानी से बर्फ़ बनाई या बर्फ़ को पिघला दिया आपने, फिजिकल चेंज है, क्योंकि दोनों ही रिवर्सिबल है, दोबारा हो सकता है। फ्राइंग एन एग, एक अंडे को आपने पका दिया, अब पका हुआ अंडा फिर से कच्चा होकर अपनी पहले वाली अवस्था में नहीं आ सकता है, तो केमिकल चेंज है। मिक्सिंग पेंट टू मेक ए न्यू कलर, और जब आपने बहुत सारे रंग बना दिया और एक नया कलर बना दिया, नया रंग बन गया, अब उन रंगों से पुराने वाला कलर नहीं आएगा, तो ये भी एक केमिकल रासायनिक परिवर्तन ही हुआ। तो इस प्रकार से हमने जाना कि चेंज, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक। फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं, पेंसिल टूट गई, जोड़ सकते हैं। बटर जो है वो पिघल गया, फिर से जमा सकते हैं उसको। बर्फ़ जो है वो भी पिघल गई, उसको फिर से जमाया जा सकता है। केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं, आपने किसी चीज़ को जला दिया, राख बन जाएगी, एक नया प्रोडक्ट होगा। किसी चीज़ को पकाया आपने, तो पकने के बाद वस्तु एक नया उत्पाद पैदा होता है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। या फिर आपने अंडा पका दिया। तो इस प्रकार से हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जाना। कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके, देखिए मेल्टिंग आइस, बर्फ़ पिघल रही है। चॉपिंग वुड, आपने लकड़ी को काट दिया। श्रेडिंग पेपर, आपने पेपर को काट दिया। या मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स, आपने दो अलग अलग कलर के मार्बल कंचों को मिक्स कर दिया, तो इन्हें दोबारा पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है। या अगर नहीं भी लाया जा सकता, तब भी किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ, तो ये फिजिकल चेंज ही है। लेकिन जैसे कि लकड़ी जल गई, या केले का छिलका सड़ गया, या फिर आपने सिरके और बेकिंग सोडा को मिक्स कर दिया, या फिर आपने पटाखे जला दिए, तो ये केमिकल चेंज होंगे। और हमने कुछ इंडिकेटर भी पढ़े थे, जैसे हम पटाखे जलाते हैं तो देखिए टेम्परेचर बढ़ता है, साउंड भी होती है, लाइट भी निकलती है पटाखों से, धुआं भी निकलता है, गैस प्रोड्यूस होती है, ये सारे केमिकल चेंज के इंडिकेटर या सूचक हैं। अब बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती के जलने की। जब मोमबत्ती जलती है तो एक नहीं, दोनों चेंज होते हैं, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर, रासायनिक भी और भौतिक भी। देखिए हमने पढ़ा है
कि दहन, जलना, कंबशन एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन साथ में ही मोमबत्ती का मोम जो ठोस अवस्था में है वो पिघल रहा है द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था से नीचे फिर से जमता है और बन जाता है ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही हो रहे हैं। अब लास्ट में एक डायग्राम के साथ छोड़ रहे हैं आपको। यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिए और बताइए कि कौन सा चेंज कैसा है। केमिकल चेंज हो रहे हैं या फिजिकल, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक।